ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चित्त स्वभावाय सर्वभावान् अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्वचनमणोभवं गतिं मोक्षामि समयकाहुड मृणमो शुद्ध केवली भणिदं संतप्ते मानस जिनके आचार्य कुंद देवद्वारा पढ़ी समय सार ग्रंथादिराज विराजमान है। हम सब समय सार से परिचित हैं। संवर अधिकार अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे। हम सबका परम सौभाग्य है कि अपन को महाभाग्य से जैन दर्शन पढ़ने सुनने समझने मिला है और अपन का जैन कुल में जन्म हुआ है। दुनिया में जितने भी दर्शन हैं, जितने भी पंथ संप्रदाय हैं, वे सारे पंथ संप्रदाय और यहाँ तक कि जैन दर्शन में भी जन्म लेने वाले, जैन धर्म को मानने वाले भी भक्त बनने से ज़्यादा नहीं सोचते। सिर्फ एक लौता दुनिया में जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो हमसे ये कहता है कि मेरा जन्म भगवान बनने के लिए हुआ है, भक्त बनने के लिए नहीं हुआ है। और सारी दुनिया में भगवान को कर्ता धर्ता के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। जैन दर्शन एकमात्र एक ऐसा दर्शन है जिसमें भगवान तो क्या, एक उद्गल परमाणु का भी कर्ता धर्ता कोई नहीं है। ये जैन दर्शन का मूल प्राण है अकर्तावाद। दुनिया में मिथ्यात्व जो पाप है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, ये केवल जैन दर्शन में है। और सारी दुनिया में जितने दर्शन हैं वहाँ मिथ्यात्व कोई पाप हो सकता है, ये बात ही नहीं है। और जैन दर्शन में ये सब बात होने पर भी इससे सारे जैनी लोग अनभिज्ञ थे। ये दिगंबरों के एक एक शास्त्र में अकर्तावाद दिया है, भगवान आत्मा की प्रसिद्धि होने पर भी हम सब भगवान को कर्ता धर्ता मानकर ही भगवान की पूजा भक्ति करते थे। प्रतिमा तो हमारी वीतरागी थी, लेकिन हमें वीतरागता का अर्थ पता नहीं था। ये हम सबका परम सौभाग्य और हम ऐसे पंचम काल में जन्मते हुए भी ऐसे स्वर्णिम काल में पैदा हुए जब हमारे सामने पूज्य गुरुदेव श्री का अभ्युदय हुआ। और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो कमाल किया है, समझ लो वास्तव में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो बात पूज्य गुरुदेव श्री ने इस दुनिया के सामने रखी है, उस सर्वज्ञ भगवान ही रख सकते हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कमाल किया। जब सारी दुनिया में दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम और भगवान कर्ता धर्ता के रूप में सब कुछ धर्म के नाम पर ही प्रस्तुत किया जाता हो, जहाँ निमित्त के ही गीत गाए जाते हो, जहाँ दया दान पूजा भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं, देह की क्रिया में ही धर्म है,
ऐसा जहाँ पर रात और दिन स्थितियाँ हो, उनमें पूज्य गुरुदेव श्री ने अकर्ता गैर भगवान आत्मा की घोषणा कर दी। और इस पुण्य में कोई दम नहीं है, ये पुण्य ये है, इस पंचम काल का वास्तव में कोई अलौकिक ही संत पूज्य गुरुदेव ने लाके में दिया है। लेकिन आज मैं बहन जी जिनके यहाँ रुका हूँ, मैंने बहन जी को बात कही थी कि हम जितना पूज्य गुरुदेव से परिचित हैं वो परिचय आपको सही नहीं है। अभी आप गुरुदेव की जितनी महिमा करते हैं, जितना आप गुरुदेव के बारे में जानते हैं, वो उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए। आपको पता है गुरुदेव ने क्या किया? भगवान आत्मा को उनने जाना, उनने अनुभव किया, ये अकेली बात नहीं है। उनने हम जैसे जीवों पे विश्वास किया कि विवेक, तू भी भगवान आत्मा का अनुभव कर सकता है। कि महाराज, मैं अनपढ़ गवार, मैं कुछ नहीं जानता, मैं संस्कृत व्याकरण में कुछ नहीं जानता, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। उनने कहा, मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरे में योग्यता है, तू भगवान आत्मा है, सब भूल जा और एक भगवान आत्मा का अनुभव कर। प्रत्येक जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य अभी यही है। आपको पता है ये कितनी बड़ी बात है? दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये दयादान पूजा भक्ति आश्रम भाव है। इन परिणामों का कर्ता कोई नहीं है। जो परिणाम जिस समय होने हैं, जो देखी बीतराग ये ऐसी बातें थी कि दुनिया में आप कभी सोच नहीं सकते कि हम किसी को समझा सकते हैं। जब पूज्य गुरुदेव श्री ने इस तत्व ज्ञान को समझा और जब उनने ये घोषणा करी कि प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, भगवान बनने की शक्ति है और भगवान स्वरूप है, और पर्याय में विकार पर्याय में है, मेरे स्वभाव में नहीं है, वो कार्य उपादान से होता है, निमित्त से कुछ नहीं होता। तब पता जिनको समझाते थे वो क्या कहते थे? कौन समझेगा आपकी बात, कौन मानेगा, कौन छोड़ेगा भगवान को कर्ता मानना? कितना विश्वास होगा उनको इस बात पे कि जिसकी योग्यता होगी वो समझेगा। मैं इस बात के अलावा दूसरी बात नहीं समझाऊंगा। हम लोग तो एक एक मिनट में ट्रैक चेंज करते हैं। दाऊद की समाज कैसी, कितनी पढ़ी लिखी है। यहाँ दयादान पूजा भक्ति को ये कहना कि थोड़ा उपाधि कहना। सच बोलो, हमें है कुछ दम, हमारे श्रद्धा में कोई दम है? तुम श्रोताओं के चेहरे देख देख के अपने वाक्य बदलते हो, तुम क्या काम के विद्वान। पूज्य गुरुदेव श्री तो वो थे जो तमिलनाडु में तमिल वालों को गुजराती में भगवान आत्मा समझा है। आश्चर्य है कि नहीं है? ये कोई ऐसा कैसे हो सकता है? कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, मिट्टी से घड़ा बनता है। कौन समझाए, कौन समझे ये बात? आप सोच सकते हो? आपको पता क्या लगता है? ये आपने इतने दिन से सुन लिया तो आपको लगता है, अभी आप गहराई में देखना तो आपको भी लगेगा गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती। अच्छा, परिणाम निश्चित है, लेकिन परिणाम निश्चित है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपने सोचा कभी ये बात समझाना कि एक एक परिणाम सुनिश्चित है, हम उसके कर्ता धर्ता नहीं है? ये बात तुम दुनिया के गले उतार सकते हो? उतार के दिखाओ। दम हो तो एक आदमी उठाओ। पूज्य गुरुदेव ने लाखों आदमी उतार दिए। क्या समझते हो आप? मैं आपको पता है, मैं बहन जी को बता रहा था, गणेश प्रसाद जी वर्णी साहब, नाम सुना हो वर्णी जी का?
आत्मख्याति टीका समय सार की कंठस्थ थी वर्णी जी को। रोज जैसे अपन लोग ज्ञानानंद स्वामी का पाठ करते हैं ना, सहजता का पाठ करते हैं, ऐसे वर्णी जी आत्मख्याति का पाठ करते थे सुबह शाम। इतना प्रिय था समय सार। और जब उनसे कोई कहता था कि जब आप समय सार को इतना बढ़िया पढ़ते हो, इतना प्रिय है और आपने याद कर लिया, तो आप दुनिया को समझाते क्यों नहीं हो? तो पता वो क्या कहते थे, ये दुनिया के बस की नहीं है इसको समझना, इसका माल हर किसी को नहीं बच सकता। और इस चक्कर में वो पूरी दुनिया को बाल को समझाते रहे, दयादान भक्ति सिखाते रहे, जबकि वो समझते थे कि दयादान पूजा भक्ति धर्म नहीं है। लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि मैं दुनिया को कह दूं कि इसमें कुछ नहीं। उनको एक डर सताता था कि ये कहते ही तो जल्दी बोलो टैगलाइन स्वच्छंद हो जाएगा। ये स्वच्छंद शब्द बड़ा खतरनाक है। तो सबको लगता था, वो कहते थे अगर ये बोलूँगा कि दयादान पूजा भक्ति, अरे मैं नहीं कहूँगा, मुझे पाप और लग जाएगा, कोई मेरे निमित्त से दयादान छोड़ देगा। तो ऐसे डर अब समझ में आएगा। तो मैं गुरुदेव के बारे में बता रहा हूँ मैं क्या था। और गुरुदेव ने श्वेतांबर मत में जन्म लिया। और जब उनको समय सार मिला, जब उनको भगवान आत्मा समझ में आया, तो उनने कहा ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है और मैं अब इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करूँगा। सोचो बात, उनने कोई परवाह नहीं करी, ना उनके पास कोई दिगंबरों का समूह, ना कोई सुनने वाला, ना कुछ। यही सोनगढ़ वो जंगल, वहाँ जाके बैठ गए, रात और दिन समय सार समय सार समय सार। पता सोनगढ़ लोग क्यों जाते थे महेंद्र जी? कि पता नहीं भैया कोई कांजी स्वामी नाम के व्यक्ति हुए, वो कहते बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती है, वो कहते कुमार घड़ा बनाता नहीं है, पुण्य से धर्म नहीं होता, पुण्य छोड़ना चाहिए। पता नहीं क्या आदमी है, बोले सब कुछ निश्चित है। लोग ये देखने के लिए जाते थे कि ऐसी अजीबोगरीब बातें कौन व्यक्ति कर रहा है भाई। तो सोचो बात, गुरुदेव क्या क्रांतिकारी आदमी होगा। पूरी पृथ्वी पर गुरुदेव जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अभी गुरुदेव का जो माल है, अभी आप सोच रहे हो कि आप पचा गए हो, समझ गए हो, अभी नई बात है। क्योंकि गुरुदेव का माल ऐसा है कि अगर कोई वास्तव में पचा जाए और वो सम्यक दृष्टि हुए बिना रह जाए, 3 काल में संभव नहीं है। देखो भाई, हम सबको, आपको पता नहीं है, पूज्य गुरुदेव ने सारी दुनिया में सबसे अनोखी दुकान खोली थी, जो चलना संभव ही नहीं थी। जिसकी आप बात करो तो आपको ये कहने वाले मिलेंगे कि खोलने से पहले बंद हो जाएगी। पता है, भगवान को कर्ता बताना, भगवान की भक्ति कराना, भगवान की पूजा कराना, और ये तुम्हारे सुख दुख हर लेंगे, गंदोदक तुम्हारे कष्ट मिटा देगा, ये दुकान चलाना दुनिया का सबसे सरल काम है। और ये आप कहते रहो, आपके लाखों फॉलोअर्स मिनटों में बन जाएंगे। और ये कहना कि गंदोदक से कुछ नहीं होता, कोई भगवान कुछ करता धरता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, इसमें लाखों फॉलोअर्स हो तो भग जाएंगे। ये दुकान ऐसी है। सबसे खतरनाक काम है ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये बात आपको सुनने में जितनी सरल लगती है, इस समझना उतना ही कठिन है। और आपको यही अंदर से अनुभव करना है कि मैं अंदर से समझाऊं, कि समझ के समझाऊं, कि रोज सुन के समझाऊं, कि पक्ष से समझाऊं,
कि क्षयोपम ज्ञान में ही आके रह गई है कि खाली शब्दों का खेल चल रहा है, अंदर वही परिणाम वही क्रिया, वही परिणाम वही क्रिया। भगवान की भक्ति करना कि भगवान की भक्ति होना? बोलो, आप भगवान की भक्ति करते हो कि भगवान की भक्ति होती है? बोलो। देखो आप धीरे से बोलते, पता आप धीरे से क्यों बोलते? नहीं, मैं जानता हूँ आप इसलिए धीरे से बोलते हो कि आपके अंदर की आवाज नहीं है, ये आपके शास्त्रों की आवाज है। इसको बाबू भाई बोलते थे गुलाम मार्गी। गुलाम मार्गी समझते हो? शास्त्रों से डरता है, उसकी गुलामी करता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा मानना, इसको बोलते गुलाम मार्गी। आपको तो कभी बोला ना कि क्यों भक्ति करते हो कि होती है? देखो नहीं आई आवाज। भक्ति करेंगे अपन अभी, हाथ उठाओ। अंतर आया? क्योंकि आप भाषा चाहे अकर्ता की बोलो, चाहे आप भाषा कर्ता की बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा क्या है। आप ये व्यवहार निश्चय से खेल मत खेलो, ये आपको डुबो देगा संसार। आप सोचते हो कि हम पंडित जी से कह देंगे तो व्यवहार से बोल रहे थे, तो बच थोड़ी जाओगे। व्यवहार से बोलोगे तो बच जाओगे। मैं स्त्री पुत्र परिवार का कर्ता व्यवहार से हूँ कि निश्चय से? तो जवाब दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को सही बात बताओ, ये जो मैं पूछ रहा हूँ कुछ गुत्थियाँ सुलझाने आए हो कि जो सुना सुनाया है उसी को सुनना है? बोलो। मुझे पता मेरे बहुत से श्रोता हैं जो अभी सोच रहे होंगे कि पंडित साहब वही बातें कर रहे हैं, हम लोगों ने तो सुनी है। मैं तो दाहोद आया हूँ, मैं आप लोगों को नहीं जानता सबको। अब जो मेरे विश्व श्रोता होंगे मैं उनके लिए आया भी नहीं हूँ। मैं तो जो नए लोग हैं, आपको समझना है कि जैन दर्शन है क्या चीज़। ये अपन को भी बहुत मिस्टेक पड़ी हुई है। अपन बुद्धियाँ बिल्कुल आपके मन में अभी मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ। आपको जो प्रश्न पूछना हो पूछो, आप खुल के पूछो, परिणाम के, क्रिया के, वेद ज्ञान के, अनुभव के। समझो कि भाई अभी देखो आज की बच्ची ने एक प्रश्न किया था अहमदाबाद से कि पंडित जी आपने सुबह प्रवचन में कहा कि असली भूल तो अभिप्राय की होती है, हमें सबसे पहले श्रद्धा पलटनी चाहिए, परिणाम पलटने से कुछ नहीं होता। तो उन्होंने प्रश्न किया कि परिणाम पलटे बिना श्रद्धा कैसे पलटेगी? आप लोगों का है किसी का ऐसा प्रश्न? बोलो, परिणाम बदले बिना श्रद्धा बदल सकती है? क्रोध मान माया लोग के परिणाम हैं, तो ये करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बोलो, क्रोध मान माया लोग के परिणाम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हाँ, वेरी गुड। दयादान पूजा भक्ति के परिणाम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? होते हैं, पीछे वालों के भी होते हैं, यहाँ के वालों के होते हैं। देखो थोड़ा सा समझा दो। देखो भाई, जो नए जीव हैं ध्यान से सुनो, आगे आपको समझ में आ जाए। देखो अभी आपको क्या आता क्या नहीं आता वो छोड़ो। पहले नंबर पर तो आप ये देखो कि जो हमारे भगवान वीतरागी बैठे हुए हैं, ये वीतरागी क्यों हैं? ये हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, ये किसी को आशीर्वाद नहीं दे रहे, कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं। ये सब इसके बारे में आपको जानकारी है कि क्यों है ऐसा? जिसको जानकारी नहीं हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सबको है। देखो भाई, हमारे भगवान वीतरागी क्यों हैं? इसलिए है
कि वीतरागता के अलावा सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। हमारे भगवान किसी के कर्ता धर्ता नहीं है कि वास्तव में किसी का कर्ता धर्ता बना नहीं जा सकता, इसलिए यह करता है। बोलो, आप कभी ये मत सोचा करो कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, रागी द्वेषी नहीं है, इसलिए भी किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। ये बिल्कुल गलत ट्रैक है भाई। असली बात है कि अच्छा बुरा नहीं कर सकते, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए उनने वीतरागता का मार्ग चुना और वो भगवान बन गए। हमें ये अच्छे से समझना है, आप जो राग द्वेष कर रहे हैं या हम जो राग द्वेष कसाय भाव कर रहे हैं, ये बिल्कुल फोकट के हैं, व्यर्थ के हैं। आपकी कसाय करने से पर पदार्थ में इतना सा भी परिणमन नहीं होता। रंच मात्र भी जो जैसा परिणमन होना है वो वैसा परिणमन होता है। ये आपको अंदर में 100% बात बैठानी ही पड़ेगी अगर सुखी होना है तो। हमारे दुख का और कोई कारण नहीं है, हम सुख स्वरूप हैं। भगवान आत्मा चैतन्य तत्व सुख स्वरूप है कि दुख स्वरूप? तो जब सुख स्वरूप है तो दुखी क्यों है? प्रश्न है मेरा। जब आत्मा सुख स्वरूप है, अच्छा बताओ, आत्मा में कोई दुख नाम का गुण है? सुख नाम का है? फिर आत्मा दुखी क्यों है? जब जीव सुख स्वरूप है तो जीव दुखी क्यों है? हम दुखी क्यों है? ये भाई साहब, हम वास्तव में कोई दुख नहीं है हमें, हम दुख पैदा करते हैं रोज। प्रकृति में कोई दुख नहीं है, हम रोज दुख पैदा करते हैं क्योंकि हमें दुख पैदा करने की आदत पड़ी हुई है। देखो कैसे, ये शरीर है, ये अपने से भिन्न द्रव्य है और ये हमारे अनुसार परिणमन नहीं कर सकता, बराबर। ये वस्तु का स्वरूप है और हम इसे परिणमन कराना चाहते से दुख होता। बस ये दुख था कहाँ? दुख हमने अपनी अज्ञानता से पैदा किया है और हम रोज पैदा करते हैं। ये पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता बन के भ्रम से और रोज दुख पैदा करने में लगे हैं। दुख है नहीं, दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन अपन को जो वस्तु का स्वरूप है वो अपन को पूरी तरह श्रद्धा में नहीं लेते और रात दिन संघर्ष करते हैं सुखी होने के लिए। इसका ही नाम दुख है। देखो, सुखी होने का उपाय करते हैं, ये ही दुखी होने का उपाय है। क्या कहा मैंने? बस आप सारे उपाय करना छोड़ दो, आप सुखी स्वरूप हो। पता है, जो व्यक्ति, जब आपको नींद नहीं आए ना तो आप कहना नींद आ जाए, मैं सो रहा चाहता हूँ, तो वह नींद गई। नींद क्या चीज़ है? नींद पता नींद क्या है? नींद माने आप अपने आप को इतना फ्री छोड़ दो कि नींद भी जब आनी होगी तो आएगी, तो तुरंत आती है। और तुमने ये सोचा कि आ जा, जल्दी आ जा, मुझे सुबह जल्दी उठना है, बस नींद कहती अब नहीं आऊंगी। ऐसे ये सुख है, तुम सुख के लिए जितना दौड़ोगे बस सुख उतनी दूर जाएगा और तुम शांत होकर बैठ जाओगे कि मैं तो सुख स्वरूप ही हूँ, मेरे को कोई दुख बुख है ही नहीं, बस आप सुखी हो गए। कठिन है कि सरल? तो अगर भूख लगेगी, प्यास लगेगी, किसको भूख प्यास किसको लगेगी? किसको लगेगी? भी नहीं पता किसको लगेगी। बताओ, भूख प्यास किसको लगती है? अच्छा, खांसी किसको हो रही है? मुझे हो रही है कि शरीर को हो रही है? जल्दी बोलो। शरीर को हो रही है। वेदना किसे हो रही है? शरीर को नहीं होती वेदना,
वेदना जीव को होती है। अब देखो वेदना में भेद करो, अगर इसमें मेरा शरीर में जुड़ान नहीं हो, जुड़ान दो तरह का, एकत्व पूर्वक जुड़ान और एक चारित्व बस राग वाला जुड़ान। तो राग वाला जुड़ान हो तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, और एकत्व वाला जुड़ान हो तो वो सब कुछ बिगाड़ता है। और तुम पहले राग वाला हटाना चाहते हो, एकत्व में तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, तुम होते हो परेशान, क्योंकि एकत्व के जाए बिना राग जाएगा कहाँ से। आज मैं बहन जी को बता रहा था, हम जो काम कर सकते हैं वो करते नहीं, और जो कर सकते नहीं उसकी भावना भाती है। कौन सा? संत साधु बन के बिछड़ू। अरे भाई साहब शांति धर लो, पहले संरक्षण तो ले लो। अरे वो बाद में लेंगे, पहले साधु बनने की भावना भाले। नन्नो मन तेल होगा न राधा नाचेगा। हम ऐसे उल्टे सीधी जिंदगी जी रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं। देखो आप दिन भर बढ़िया शांति से तत्व विचार कर सकते हो, वो तो आप करते नहीं। लेकिन आप धर्म के नाम पर जो जो करते हैं वो वास्तव में धर्म का रंज मात्र कारण नहीं। अच्छा बताओ, तत्व विचार करना सरल है, अब थोड़ा खतरनाक है। खतरनाक करना पड़ता, तब तो तुम्हारे कान खड़े होते हैं। बाकी मुझे कोई रस नहीं है। तत्व विचार करना सरल है कि पूजा करना सरल है? तत्व विचार करना सरल है कि भक्ति करना सरल है? तत्व विचार करना सरल है कि तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना? बोल ले ली। प्रवचन सुनना ज्यादा सरल है या तत्व विचार करना? सब में तत्व विचार, लेकिन आप देखना वो छोड़ के बाकी सब करते हो। अच्छा देखो, टोडामल जी साहब ने सम्यक दर्शन का असली कारण क्या लिखा है? देखो तत्व विचार की महिमा। और तत्व विचार में कितनी चीजें हैं? तत्व विचार में कितनी चीजें हैं? एक नहीं है भाई, तीन है। तीन अभी करा देता हूं। तीन कैसे? शरीर, राग और ज्ञान। तीन चीजें हैं, चौथी नहीं। क्या बोला? देखो ये शरीर है ना, ये पुद्गल है, प्योर पुद्गल, अजीब तत्व। और जो राग है वो आसुर तत्व, और जो ज्ञान है वो जीव तत्व। अब इसमें से मैं कौन हूं इसको पहचानना, उसमें अपनापन करना, ये तत्व विचार। अभी कठिन है कि सरल? शरीर की पहचान है कि नहीं? बोलो। राग की पहचान है कि नहीं? जीव की पहचान है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आप में से कोई हाथ उठाओ जो जीव को नहीं पहचानता हो। पीछे भले भैया उठाओ हाथ कि हम जीव को नहीं पहचानते। अभी बताता हूँ जीव की पहचान करना। बोलो उठाओ जल्दी। तो जीव को नहीं जानते हो, बोलो हम जीव को नहीं जानते। कौन है ये जीव तत्व? सब जानते हैं जीव। राग को सब जानते हो? राग को हाथ उठाओ जो नहीं जानता हो। बोलो जल्दी। सब जानते हैं। शरीर को सब जानते हैं। बस धर्म इन तीन चीजों में से ही प्रकट होता है, कहीं कुछ नहीं रखा है। आपके अंदर सारी सामग्री है। आपको ज्ञान की पहचान है, आपको राग की पहचान है, आपको शरीर की पहचान है। हम अनादि काल से अपने ज्ञान स्वरूप को भूले हैं, शरीर में एकत्व करते हैं। इसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और ये रागादि विकारी भाव को सुखरूप मानते हैं। ये आश्रम तत्व संबंधी भूल है, और इससे सारी भूल के कारण संबंध निजरा मोक्ष प्रकट नहीं होते। बस ये तुम्हारे 7 तत्व पूरे हुए। अब मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, इसमें अपनापन करना,
रागादि विकारी भाव ये विकार भाव है, एक समय की पर्याय आश्रम भाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य में ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जानकर शांत होकर निरंतर ये वेद ज्ञान का अभ्यास करना ये मुक्ति का उपाय है। अब मुक्ति का उपाय कठिन है कि सरल? फिर कठिन क्यों बना रखा है? कठिन क्यों बना रखा है आपने? पता क्यों बना रखा है? इसलिए बना रखा है कि अभी हमें मुक्ति चाहिए नहीं है। हम सबको पता है मोक्ष मार्ग क्या है। मैं गारंटी देता हूं, आप लोगों में से आज अभी इसी प्रवचन में कोई सोच के चला जाए कि मुझे रात भर में सम्यक दर्शन लेना है, तो संदर्शन हो जाएगा। कठिन है नहीं। देखो, राग का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? पता, जो शिकंजी पी सकता है और शिकंजी में ये बता सकता है कि नींबू और नमक और शक्कर 3 चीज़ें हैं ना, और तीनों का मिक्सचर होने पर भी चीनी कम है, नमक ज़्यादा है, नींबू कम है, ऐसे ज्ञान की क्षयोपम की दशा जिसकी है, ऐसा जीव राग का स्वाद, ज्ञान का स्वाद और देह का स्वाद, तीनों के स्वाद लेके मेरा स्वाद तो ज्ञान वाला है, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे उसी समय समय दृष्टि। कठिन के सरल? भाई साहब, क्या नाम आपका? अल्पेश भाई? अल्पेश ना? देखो अल्पेश भाई, इस सारी दुनिया जलेबी जैसी घुमा रही है धर्म के नाम पर। धर्म बिल्कुल सीधा है, एकदम गोल रसगुल्ले की तरह, सीधा कटक जाओ। इससे कुछ नहीं है हम भगवान सबसे भाव करें कि नहीं करें, हम पूजा के सब जबरदस्ती के प्रश्न हैं। ना आज तक किसी ने पूजा छोड़ी है और न छोड़ोगे। समझ में आया? बस धमकी देते हो खाली, हम पूजा छोड़ देंगे तो छोड़ दो। हम तो रोज कह रहे छोड़ दो, हम तो खुद ही कह रहे छोड़ दो। अरे भगवान खुद ही कह रहे छोड़ दो, भगवान खुद ही कह रहे भाई मैं थक गया तेरी सुन के। इसमें क्या है? तो वो बहन कह रही थी कि परिणाम सुधारे बिना श्रद्धा कैसे सुधरे। बराबर है ये बात? सही है? बोलो आप लोगों में से परिणाम कौन कौन सुधार सकता है? हाथ उठा। उस बहन से पूछा था मैंने, तो सुधार ही क्यों नहीं आ सकता? तुम कहती हो कि हम साहब तो सुधार, कल से नियम लो, क्रोध मान माया लोग नहीं करोगे। लो, अरे लो ना भाई। हमें पता एक दूसरी प्रॉब्लम है हमारी, हम लोगों को भूमिका नहीं पता कि चौथे गुलिस्तान की क्या भूमिका है। ये भी बहुत गड़बड़ है, नहीं समझे? तो उस बहन ने पूछा कि ऐसे तो हम परिणाम करते ही जाएंगे, हम तो स्वच्छंद हो जाएंगे, ये हमारी बड़ी परेशानी। देखो ये पता कैसा है, इस पे आप जब प्रश्न आता है कि हम कोई स्वच्छंदी हो जाएगा, तो लोग पता ऐसे सोचते हैं, जबकि ये बिल्कुल दो बॉडी का प्रश्न है, इसमें कोई दम नहीं है। ये दया दान पूजा भक्ति का कर्ता जीव वास्तव में नहीं है। आपको मैं रात भर सुनाऊं कि दया दान पूजा भक्ति मत करना, तो भी तुम सुबह करोगे, क्योंकि आप उसके कर्ता हो ही नहीं। आप तो भ्रम से कहते हो कि ऐसे तो पंडित जी स्वच्छंदी हो जाएंगे। कुछ नहीं होना है, सब डर है, भ्रम है, क्योंकि आप तत्व विचार करने से बचना चाहते हो। आप धमकी दे दे के, समझ में, पंडित जी को भी डराते रहते हो और खुद भी डरते रहते हो। वो बेचारे पंडित जी होते सीधे साधे, वो डर जाते हैं कि कोई स्वच्छंदी ना हो जाए वरना पाप। और देखो मैं तो आपसे कह रहा हूँ, जिसको स्वच्छंदी वोक्षंदी हो जाना, मैं बैठा हूँ। और कह रहा हूँ विवेक जी मिले थे, वो कर गए, जो पाप लगेगा मैं निपटूंगा। लेकिन मैं साथ में ये कह रहा हूँ कि दिन भर तत्व विचार करना।
ठीक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन बराबर रहना चाहिए कि सर ने क्या नाम आपका राकेश भाई ने पूजा छोड़ दी लेकिन दिन भर तक प्रचार करते हैं, तो मैं तुम्हें गारंटी शाबाशी दूंगा, वेरी गुड, पूजा को मैं देख लूंगा। समझ में आया? भक्ति को भी मैं देख लूंगा, मेरा भगवान से सीधा कॉन्टेक्ट है। बोल देता हूँ कि इनको मैंने काम में लगा दिया है, ये थोड़ा ध्यान रखना, चिंता ही मत करो आप। और भगवान को तुम्हारी भक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम भगवान का क्या होगा ये मत सोचो, तुम ये सोचो कि अगर हमने भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया तो हमारा क्या होगा। समझो भाई, धर्म कठिन नहीं। देखो, अगर आपको व्यवस्थित परिणामों का ज्ञान हो जाए कि कौन सी भूमिका में क्या परिणाम आते हैं, तो आप धर्म करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें ये नहीं पता कि क्या परिणाम आने चाहिए क्या नहीं आने चाहिए। हमने अपने मन से ही परिणामों का जाल बुन लिया है कि ऐसे परिणाम आएंगे, तो ऐसी आत्मा की कोई बात करने से क्या होता है, अब अपन फिर फंस जाते हैं। आत्मा की कोरी बातें करने से क्या होता है, कुछ क्रिया में भी होना चाहिए, कुछ चर्या में भी होना चाहिए। बस आप इन्हीं बातों से कहीं ना कहीं फिर कर्तृत्व के भूत लग जाता है। देखो भाई, अगर आप ईमानदार हो, आप अंदर भगवान आत्मा के वेदन पूर्वक, फीलिंग पूर्वक, निर्णय पूर्वक उन परिणामों के ज्ञाता दृष्टा रहते हो, फिर तुम्हें चक्रवर्ती बनने के भी परिणाम आते हो, तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर तुम भगवान आत्मा के भूले हुए हो, वेदन नहीं करते, उसको फील नहीं करते, अकर्ता की दृष्टि नहीं है, फिर तुम्हारे मुनि बनने के भी परिणाम आते हो, तो वे भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। खतरनाक। और सच्ची बात बताएं भैया, हमें ये मुनि बनने वाले परिणाम ज़्यादा प्यारे हैं, हमें ज्ञाता दृष्टा रहने वाले परिणाम प्यारे नहीं हैं। हमें ये मुनि बनने वाले परिणाम बहुत प्यारे हैं। और मुनि माने क्या, साधु माने क्या? आप साधु का जब स्वरूप सोचते हैं तो क्या सोचते हैं साधु के बारे में? आपको मैंने बोला मुनिराज, तो क्या फीलिंग आती है आपको मुनिराज की? कि अपने स्वरूप में रमते हैं। तो तुम वो अपने स्वरूप में रमते हैं, तो वो स्वरूप हमारे पास है कि नहीं? तो कम से कम वे रमते हैं तो तुम उसकी श्रद्धा तो कर सकते हो, उस तरफ तो ध्यान दो। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, सम्यक दर्शन इतना कठिन बिल्कुल नहीं है। सम्यक दर्शन बहुत सरल चीज है, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर में वस्तु की समझ वहीं की वहीं पड़ी हुई है। हम बोलते भी रहते हैं मैं परिणामों का करता हूँ, और निरंतर परिणामों पर ही दृष्टि रखते हैं। हम बोलते भी रहते हैं कि जड़ की क्रिया जड़ में होती है, वो मेरे कारण नहीं होती, लेकिन अंदर में जड़ की क्रिया सही करता हूँ, मेरी क्रिया बराबर होती है, ये पूरा कर्तव्य चलता रहता है। कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? बहन बताओ, हैं? कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? अंदर चेक करो, फिर देखो, बताओ कैसे होता है। देखो, गुरुदेव श्री ने पता सम्यक दर्शन में पूछा कि सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो उन्होंने कहा निमित्ताधीन दृष्टि सम्यक दर्शन में सबसे बड़ी बाधा है। और हमारी अभी निमित्ताधीन दृष्टि है कि नहीं? तो कब तक कहते रहोगे है? एक दिन तो कहो कि अब नहीं है। बोलो ना, विचार करो कि निमित्ताधीन दृष्टि है कि नहीं। ये देव साज गुरु मेरा भला कर देंगे, मुझे कोई सम्यक दृष्टि मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, मुझे कोई भावलिंगी संत मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, मुझे कोई अच्छे समझाने वाले मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, ये पंचम काल बेकार है, ये सब निमित्ताधीन दृष्टि है।
हमें गुरुदेव मिले होते तो बढ़िया होता। हमसे पहले गुरुदेव चले गए ना, और अब गुरुदेव जैसे जीव नहीं है समझाने वाले। सुनो, तुम गुरुदेव होते तब भी रोते, क्योंकि हम गुरुदेव वालों के समय वालों को भी जानते हैं। क्योंकि रोना हमारी नियति है, हमें मजा आता है रोने में। हमें मिथ्या दृष्टि की गाली सुनने में मजा आता है, बस वो सामूहिक दी जाए, व्यक्तिगत नहीं। है कि नहीं? अगर व्यक्तिगत यहाँ भी किसी को बोल दूं मैं, तो भाई साहब मेरा प्रवचन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे कहता रहा हूं, तुम सब मिथ्या दृष्टि हो, अरे पंडित जी को बुरा और खवंश है। आपने कभी सोचा कि क्या सब चल रहा है? भाई भीड़ में धर्म नहीं होता, एक बात शांति से बैठ के समझ लो। दया दान पूजा भक्ति के करता तुम नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तो ये जो धमकी आती है छोड़ देंगे, इस बात की बिल्कुल प्रबल पुष्टि करते हो तुम कि तुम नंबर 1 के मिथ्या दृष्टि हो। जो व्यक्ति आपसे ऐसा कहे कि हम दया दान पूजा भक्ति छोड़ देंगे, समझ लेना एक पक्का मिथ्या दृष्टि है। मेरे पास आते लोग, आप ऐसा बोलते हैं, लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। हमने कहा तुम अपनी बताओ, हम दूसरे की बात में निपटेंगे। तो वो कहते नहीं, मैं तो सब समझता हूँ, तो अपनी चिंता करो ना भाई, दुनिया का ठेका ले रखा है। एक बार जब देवली प्रवचन करने गया, राजस्थान में देवली, जब मैं जयपुर पढ़ता था, तो वहाँ गया तो प्रवचन चल रहा था गुरु को देखो शास्त्र की मान। तो एक भाई आए, बोले देखो आप ऐसा बोलते हो ना, तो कुछ लोग ना बहुत तकलीफ मान रहे हैं और वो आएंगे नहीं प्रवचन में। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नहीं आप समझो, हमने कहा अब बाद में समझेंगे, पहले बताओ आपको तो नहीं हो रही? तो बोलते नहीं, मुझे नहीं हो रही। तो मैंने कहा जिनको हो रही उनको लिया है, लेके तो आप, मैं भी तो देखूं। तकलीफ किसी और को होती है, नेतागिरी करने कोई और आ जाता है। ये सब आपको अंदर पहचानना है कि भाई जड़ें कहाँ चली हुई है। अभी हम इतना अंदर में डीप में जाएंगे। देखो अभी मैं आपको 1 घंटे में क्या सुना पा रहा हूँ, क्या समझा पा रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सब चीज़ों पे मैंने प्रवचन किए हुए हैं। परिणाम कैसे संभाले जाते हैं, क्रिया कैसे संभाली जाती है, ये मत सोचना कि उनपे नहीं बोला है, सब बोला है। निमित्त क्या होता है, उपादान कैसे काम करता है, भगवान की भक्ति कैसे करना, पूजा कैसे करना, तीर्थों की वंदना कैसे करना, जिनवाणी के सब पे बोला है। अब यहाँ तो जो योग्यता होगी वो निकलेगा। मैं तो क्योंकि मैं कोई सोच समझ के नहीं, मैं तो जो आता है सहजता से बोलता हूँ। आपको शांति से, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो। कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि हमेशा ये प्रश्न है हमारे मन में, तुम्हें परिणामों की चिंता सताती हो, पूछो, बताएंगे परिणामों को। किसी को लगता है परिणामों की चिंता, परिणामों का भय लगता है, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, ये तो सुना है ना टोडामल जी का, है? परिणाम बिगड़ने का भय रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे बोलो, क्या नाम भाई साहब? तीर्थ जी के पापा, क्या परिणाम बिगड़ने का भय रखना? टोडामल जी ने ना, क्या अर्थ है इसका? देखो भाई, इसके 3 अर्थ है, एक अर्थ नहीं है, भूमिका के अनुसार अर्थ है। मिथ्या दृष्टि को इस बात का भय रखना कि उन परिणामों में, उस क्रिया में एकत्व नहीं हो जाए। क्या? यही परिणाम बिगड़ने का भय है। परिणाम बिगड़ा माने क्रोध हुआ, ये परिणाम बिगड़ा नहीं। जो क्रोध का परिणाम हुआ और ये मैंने किया, इसका कर्ता मैं हूं, ये है परिणाम बिगड़ना। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और अगर हमारा भी मिथ्यात्व है तो हमें दुनिया में इससे ज्यादा किसी और के बारे में नहीं सोचना। हमें रात दिन
अपनी जो श्रद्धा में जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, हमें उसको मिटाने का पुरुषार्थ करना है। अभी हमें दया दान पूजा भक्ति के परिणाम कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, नहीं आती, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि मिथ्यात्व का नाश कैसे होना चाहिए, और मिथ्यात्व का नाश बिना भेद ज्ञान के नहीं होता। और भेद ज्ञान तत्व विचार पूर्वक होता है, और तत्व विचार भीड़ में नहीं होता, तत्व विचार एकांत में होता है। और एकांत में जो तत्व विचार करेगा वो ही जीव तत्व निर्णय करेगा, उसी के भेद ज्ञान मजबूत होगा, और वो ही जीव स्वानुभव करेगा, और उसके ही मिथ्यात्व नाश होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और देखो, सुबह मैंने बोला था वस्तु स्वरूप समझना क्यों आवश्यक है। देखो भाई, वस्तु स्वरूप इसलिए समझना आवश्यक है कि हमारे सारे दुखों का मात्र कारण ये है कि जैसा दुनिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, वो हमारे ख्याल में नहीं है, और जो हमारे ख्याल में है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि हम शरीर के कर्ता धर्ता हैं, हम जैसा भोजन करते हैं हमारा शरीर वैसा होता है, ये ऊपर ऊपर से देखने में लगता है। हम ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है ना, लेकिन ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। ऊपर ऊपर से देखने में लगता है कि ये बच्चे, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, दुकान, ये हमें सुखी कर देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। और ये वास्तविकता नहीं है, इसीलिए हम इसको वास्तविकता मानकर बैठे हैं, और निरंतर हम दुखी होते चले जा रहे हैं। और देखो, अभी हमारे पूरे जीवन में कितना संघर्ष चल रहा है, और हम निरंतर बूढ़े होते जा रहे हैं, संघर्ष कम नहीं हो रहा है, और हम संघर्ष में डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। और एक दिन अभी हमें बुढ़ापा घेरेगा, ये आयु कर्म पूरा होगा, और आप मछली की तरह तड़ तड़ करके मर जाओगे, माने अपने आयु छूटेगी। तो वास्तव में ये जो संघर्ष कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा? ये मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ तो मुझे मिलेगा क्या? जो लोग अरबपति खरबपति, वो बेचारे क्या पा पाए इस पृथ्वी पर? कुछ नहीं। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मेरा अमूल्य मनुष्य भाव उन कामों में चला गया जिनका मैं करता धरता ही नहीं था। वे तो सब अपने आप ही हो रहे थे। हम उस कुत्ते वाली है ना, बैलगाड़ी वाला कुत्ता, वो बैलगाड़ी वाला कुत्ता जो है भ्रम से मान रहा है कि वो गाड़ी को चला रहा है। गाड़ी तो वास्तव में जैसे जहाँ जो चल रही है, वो उसका करता धरता नहीं है। ऐसे ही हम एक भी शरीर में जो भी हमारी अवस्था है, मेरी जो मेरी शकल है, आपकी जो शकल है, आपके पास जो संयोग है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, इसमें आपका इतना सा भी पुरुषार्थ नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, आनंदित रहो। मैं भगवान आत्मा हूँ, ये सोच के आनंदित हो। अपने ज्ञान स्वभाव को फील करो, और होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का क्या करता काम, ये दुखी होने के लिए नहीं है, महामंत्र है सुखी होने का। आपको पता है इस सारी दुनिया भगवान को कर्ता क्यों मानती है? पता क्यों मानती है? क्योंकि भगवान को कर्ता मानने से बहुत सुविधा मिल जाती है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर, हमारा कोई लेना देना नहीं जी। हम तो बिल्कुल निर्दोष आदमी हैं। सब अपने आप को निर्दोष ही तो देखना चाहते हो ना। क्या चाहते हो आप? नहीं समझ गई बहन जी? बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जैसे आप सांवले हो, हमने कहा यार आप सांवले हो, हम क्या करें? तो हमारा क्या लेना थे? भगवान ने जैसा बनाया बन गए, है कि नहीं? आपके बाल सफ़ेद होने लगे, हमने कहा क्या भाई साहब, भाई मैं क्या कर सकता हूँ? भाई जो होते हो रहे। देखो आप जितना अकर्ता रहते हो, आप उतने फ्री रहते हो।
और आप निरंतर कोशिश करते हो कि मैं साहब निर्दोषी हूँ, मेरा कोई गलती नहीं है। इसलिए सारी दुनिया में भगवान को कर्ता मानते हैं वे लोग, और वो कहते हैं राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक है कि नहीं? लेकिन फिर भी उनके यहाँ जब अच्छा होता है तो फिर वो कुछ हमने किया, वो कुछ बुरा है तो वो भगवान ने किया। बहुत मिस्टेक। अब अपने यहाँ जैनी है, जैनियों को कुछ नहीं मिला तो इनने कहा था हमारे यहाँ भगवान नहीं पत्ते हिलाता, हमारे यहाँ सारे पत्ते कर्म हिलाता है, हमारे यहाँ कर्म ही रुलावे कर्म ही सुलावे। और फिर मोक्ष हुआ ये तीसरी कौम। इनने कहा साहब हमारे यहाँ कर्म भी नहीं हिलाते, हमारे यहाँ क्रमबद्ध पर्याय हिलाती है। बोले हमारे यहाँ क्रमबद्ध में जो है सब होता है। ठीक है, इसके पीछे तुम्हें मनोवैज्ञानिक कारण पता नहीं है, तुम्हें ये कारण पता नहीं है कि आखिर ये कर्ता का कंसेप्ट किसी ना किसी रूप में क्यों चलता है कि तुम कुछ करता धरता नहीं हो, कोई और है। ये कंसेप्ट समझना चाहे तो क्यों है? इसलिए कि तुम निर्भर रहो। समझ में? तुम निर्भर होना चाहते हो और मैं जो कुछ हूं मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब भगवान ये कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा ही है, लेकिन तुम अंदर से बेईमान हो। तुम पूरी तरह अकर्ता नहीं बनते, तुम वहां अकर्ता बनते हो जहां तुम्हारी चलती नहीं है। और अगर तुम पूरी तरह अकर्ता बन जाओ तो उसी समय बिल्कुल मेरे बराबर में आके बैठ जाओगे। ये आपको पूरी तरह अकर्ता बनना है या आप पूरी तरह कर्ता बनो। आप पूरी तरह कर्ता बनोगे, समझ में आया? बिल्कुल पूरी तरह, हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरी जो ये दशा है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, कोई कुछ कर्म फर्म नहीं है, कोई मतलब नहीं, मैं तो भी तुम मुक्ति पा सकते हो। या पूरी तरह अकर्ता बन जाओ कि अब मेरा परिणाम भी जो होगा मैं उसका भी करता नहीं हूं, शुद्ध पर्याय भी होगी मैं उसका भी करता नहीं हूं, तो भी मोक्ष आ सकते। बोलो कौन सा रास्ता पसंद है आपको? कर्ता वाला रास्ता संघर्ष का है और अकर्ता वाला रास्ता शांति का, आनंद का, मस्ती का है। लेकिन बनना पूरी तरह ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारे अनुसार परिणमन हो, जब तुम बढ़िया पूजा भक्ति करो, क्यों, जब भजन जब अच्छा लगे तब तो मैंने गाया, जब प्रवचन अच्छा हो तब तो मैंने किया। और पंडित जी आज अच्छा प्रवचन हुआ, अरे जी भाषा प्रज्ञा की योग्यता है जी, अरे हम थोड़ी करता धरता है, ए पंडित सीधा नरक जाएगा। ये बेईमानी मत कर, ईमानदार है। अगर तू अच्छे प्रवचन का करता है तो फिर बुरे का भी है, और अगर तू बुरे में तो भाषा वर्णना ले आता है। और ऐसे ही कर रहे हैं अपन सब। जब अपनी पत्नी है ना, पत्नी तो सबकी होती है, जब वो बढ़िया भोजन बनाए, ठीक है कि नहीं, तो तुम ऐसे बोलना कि भोजन तो अपनी योग्यता से बनता है। तो पता वो क्या कहेगी तुमसे कि ठीक है ऐसा है, अब कल अपनी योग्यता ही से बनेगा। समझ गया? और मान के चलो नमक ज़्यादा गिर जाए, ठीक है कि नहीं, तो तुरंत पत्नी कहेगी मैंने थोड़ी डाला है, तो डिब्बे से अपने आप गिर गया था, मुझे पता ही नहीं कैसे गिर गया था। देखा आपने कभी ऐसा अनुभव किया? अपन छोटी छोटी बातों में अनुभव कर सकते हैं कि अपन वहां जल्दी से अकर्ता बनना चाहते हैं जहां अपने अनुसार परिणाम नहीं हो। आप अपनी बेटी की शादी करी, आपकी बेटी बहुत सुखी है, तो आप लोग बेटे अपने बहुत सोच समझ की शादी करी थी,
लड़का हमने लाखों में से एक चुना था तुम्हारे लिए। अच्छा, वो किसी की भाग्य से दुर्भाग्य से सही नहीं पड़े तो फिर माँ बाप हमेशा कहते हम क्या करें बेटा, तुम्हारा भाग्य ही खोटा था। ये तुम्हारी हमारी असली जड़ है चार गति में घूमने। तुम आज से बिल्कुल ईमानदार बनो। पूजा का परिणाम आया तो हुई, नहीं आया तो नहीं हुई। बस जिस दिन तुम इतने रिलैक्स हुए उसी दिन तुम्हें आत्मा के अंदर जाने की स्थिति बनेगी। और जब तक ये तुम मायाचारी करोगे, ये छल कपट रखोगे, निमित्त की दृष्टि रखोगे, आधा करता आधा अकर्ता, दया दान तो करनी चाहिए, छोड़ मत देना। ये जो तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन है ये सब आपको चार गति में घुमा देंगे और आप बहुत नजदीक हो धर्म के। आप जिसके पास समय सार है उसके घर में केवली भगवान विराजमान है। जिसके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है उसके घर में गणधर विराजमान है। समझ में आया कि नहीं आया? और जिनके पास कुछ गुरुदेव श्री है उनके पास बना बना, बिल्कुल बना बनाया एकदम हलवा है, बस खाना है। निहाल भाई कहते थे ना, हमें तो कुछ गुरुदेव श्री हलवा भी बना के रख गए। बोले पानी कितना मिलाना, चीनी कितनी, वो भी टेंशन नहीं है, बस अब खाना है। बोले अब अपन इतना भी नहीं कर पा रहे हैं और फिर वही प्रश्न साहब क्रिया करें कि नहीं करें। देखो भाई, संजीव जी कह रहे थे ना सुबह कि भाई तुम्हारे 20 साल पंडित जी तो बोल रहे थे व्यर्थ गए। ऐसा नहीं है, आपने इतना स्वाध्याय किया। देखो भाई, बात इतनी सी है, हम तारीफ तो तुम्हारी हम भी कर सकते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, महाभाग्यशाली हो, तुम मोक्षु हो, निश्चित ही तुम भव्य हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भव्य आज से नहीं है, हम भव्य बहुत पहले से है। और ऐसे भव्य आप बने रहोगे तो क्या काम है? वो भव्यता प्रकट भी तो होनी चाहिए। और देखो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ना, मुनिव्रत अनंत बार धारण करना और फिर भी भूल बनी रहना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको लगता होगा ये कि हमारे अब तो गुरुदेव मिल गए, कोई भूल नहीं है। अभी मैं 3 प्रश्न पूछता हूँ और आपकी भूलें ऐसे ऐसे निकलने लगती हैं। जरा इतना सा प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते कि जो दयादान पूजा भक्ति का करता जीव है कि नहीं? बोलो, स्त्री पुत्र मकान दुकान करता जीव है कि नहीं है? नहीं है? बोलो, नहीं है। अब अंदर में श्री गुरु कहते हैं कि ये तुम्हें अंदर फील करना है। अगर ये रखोगे कि नहीं करता तो नहीं है लेकिन छोड़ मत देना। सब पढ़ाई उल्टी हो गई है। लोग समय सार पढ़ाते रहते और पता क्या कहते हैं, उल्टा मत पकड़ लेना, स्वच्छंदी मत हो जाना। अरे भाई साहब पढ़ाओ ही मत। इतने डर के समय सार नहीं पढ़ाया जाता। समय सार पढ़ाने के लिए मोदी जी से 56 इंच का सीना नहीं, 72 इंच का चाहिए। समझ में आए तब खोलना समय सार। जिनको ये दयादान पूजा भक्ति छूट नहीं जाए, क्रिया छूट नहीं जाए, तुम क्या समय सार पढ़ाओगे भाई? क्या पढ़ाओगे समय सार? इतना डर रखोगे श्रोता के अंदर। क्या लगा छावड़ा जी ने, इस जीव को वैसे ही अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष है। ये वैसे ही जड़ की क्रिया में धर्म मानता है, वैसे ही दयादान पूजा भक्ति में धर्म मानता है, उसमें उपादेय बुद्धि रखता है। और तुम जरा सा बोलोगे ये तुरंत चमक जाएगा। उसमें है क्या? मैंने बोला ना भाई साहब, याद रखना जीवन भर, असली तत्व ज्ञान यही है।
बाकी जो हमें भाव आते हैं उसको व्यवहार में के खाते में जमा करके, आश्रयों के खाते में जमा करके भेद ज्ञान करना है। उन्हें रंच मात्र भी उपादेय नहीं मानना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही पुरुषार्थ है। दया दान पूजा भक्ति करना पुरुषार्थ नहीं है। दया दान पूजा भक्ति मैंने नहीं किए, अपनी योग्यता से हुए और आश्रम है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा अंदर में भेद ज्ञान जिसके चलता है वो पुरुषार्थ है। और आपने इसमें जरा सी रंच मात्र भी उपादेय बुद्धि रखी, बात फिर फिसल जाएगी। भाई 11 अंग 9 पूर्व 28 मूल गुणों का पालन नतीजा, बस यही तो बुद्धि रह जाती है कि देखो मैं निर्दोष क्रिया का पालन करता हूँ, मैंने आज तक अपनी क्रिया में कोई दोष नहीं लगाया। ये अहंकार देखने में इतना सा लग रहा है कि निगोद ले जाने में समर्थ है। इतना उत्कृष्ट करता गहराई भाव ग्रहण करना पड़ेगा। आपको परिणामों की चिंता छोड़नी है, तब आप परिणामी में जाओगे, वरना आप बातें द्रव्य दृष्टि की करोगे और नजर पर्याय पे रखोगे। क्या कहा मैंने? बातें करोगे द्रव्य दृष्टि की और नजर पूरी पर्याय दृष्टि की, और जब भी मैं मिलूंगा तब यही कहोगे पंडित साहब सुनते तो है लेकिन परिणामों में वो निर्मलता नहीं आती। ये प्रश्न है ना बहुत लोगों का, परिणामों में निर्मलता नहीं आती। किसी का प्रश्न नहीं है? किसी का नहीं है? मेरे सामने सब प्रश्न छूट गए सबके। देखो ये बहुत होशियार है तुम्हारे शास्त्री जी है ना, कह रहे सबका ही है। मुझे व्यक्तिगत उत्तर चाहिए, भी सबका देते हैं। बताओ परिणामों में निर्मलता नहीं आती, ये प्रश्न है। हाथ उठाओ किसका है? अब देखना प्रश्न हो गया। अब आपसे पूछता हूं, निर्मलता के लिए आप क्या समझते हैं? निर्मलता में आपकी क्या इमेज बनी हुई है? आप निर्मलता के नाम पर क्या चाहेंगे? क्या वो बहन जी बहुत समझ रही हो? हाँ अब थोड़े जागृत हो रहे हैं। हाँ एकदम यार, बहुत देर में पंपिंग हो पाई यार, मैं थक गया यार। अब थोड़ा खुला, दाऊद अब खुलेगा, दाऊद अब बोलेगा। ये बात, दो प्रश्न आए मजेदार। क्या प्रश्न आए? तर्क विचार में मन नहीं लगता। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और एक प्रश्न है हिसाब परिणामों में निर्मलता नहीं आती। देखो परिणामों में निर्मलता नहीं आती, आप इसको इमेज करो। इमेज करो, इमेज करना समझते हो? आप अंदर फील करो, आप परिणामों की निर्मलता के नाम पर क्या चाहते हैं? आप परिणामों की निर्मलता से क्या समझते हैं? देखो ओनली शुभ भाव, या निर्विकल्प, थोड़े खतरनाक वाले निर्विकल्प। समझ में? इससे ज्यादा नहीं है अपने पास। अब एक बात बताओ, ध्यान से थोड़ा विचार करके, तुम बोलते क्यों हो सुबह सुबह की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस? तुम सुबह के लिए तो मरे जा रहे हैं, खुद बोल रहे ना। अच्छा बताओ, सुबह तुम्हारे यहाँ विधान चल रहा है, वो बढ़िया परिणाम रहते कि नहीं रहते? जो सुबह आते अच्छे परिणाम रहते कि नहीं रहते हैं? बढ़िया रहते वो परिणाम कि नहीं रहते? रहते ना, अच्छे है ना वो परिणाम, बढ़िया है ना। कोई चाहते ना दिल पर बने रहे। ऐसे पंडित ऐसे परिणाम आते हैं। कल भजन तो सुनाओ यार। नहीं मेरे को भजन नहीं आते, कोई भजन गा दो यार, हैं भजन सुनाओ कोई बढ़िया।
धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, सिद्धों का दरबार है जी, सिद्धों का दरबार। यही परिणाम ना, यही परिणाम। और कौन से परिणाम है? मुझे ऐसा बर दे दो, गुणगान करूं मैं तेरा। यही है ना, यही है ना स्वभाव, ये अच्छे है ना, ये दिन भर रहने चाहिए ना। इसी को परिणामों की निर्मलता कहते हैं। देखो आपको जरा सा मैंने जरा सा उकेरा, पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा खुल गया, सारी आश्रव तत्व उपाधि बुद्धि। अब सुनो, तुम्हारी आश्रव तत्व उपाधि बुद्धि है और तुम दोपहर में आत्मा का अनुभव करना चाहते। नहीं समझ में आ रहा? आपकी आश्रव तत्व में उपाधि बुद्धि और आप दोपहर में ऐसा ध्यान लगा, मैं ज्ञान स्वभाव की जीव था, जानना देखना स्वभाव, मैं तो पर्यायों से भिन्न न्याय हूँ, मुझे तो पर्याय छूती भी नहीं। अब ये फिर ऐसे गाना वाना गा के फिर कहना निर्विकल्प तो होते ही नहीं, बस विकल्प विकल्प से बने रहते हैं। और ये लोग निर्विकल्प निर्विकल्प के बिना धर्म होता नहीं। अब मैं निर्विकल्प कहाँ से हूँ? ये पंडित जी पता नहीं का दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। भाई निर्विकल्प होने के पहले तुम विकल्पों में तो निर्विकल्प होना सीखो। तुम पहले वस्तु स्वरूप की समझ तो सच्ची पैदा करो। तुम्हारे भूल पे भूल पड़ी हुई है, तुम्हारी तत्व श्रद्धा सही नहीं है। तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, आत्मानुभूति नथिंग सम्यक दर्शनम। आत्मानुभूति ओनली फल। आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन रह सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना आत्मानुभूति नहीं रह सकती। क्या कहा? पीछे वाले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो भैया, कल से थोड़ा सा ये बदलना, पीछे वाले थोड़ा आगे आके बैठे, सबको गर्दन हिलाने का मौका मिलना चाहिए ना। हम आगे वालों को सम्यक दृष्टि समझ के चले जाएं और हमारे बेचारे पीछे वाले रह जाए ना। अपन सबके पंडित जी हैं भाई, ये तुम आगे आना सब, कल यहाँ डालना कुर्सी, हाँ चाहो तो यहाँ चारों तरफ घेर लो मेरे तो, क्योंकि आप में उतनी दूर तक नजर नहीं पहुंचा पाता। लेकिन आपको अगर प्रवचन बढ़िया लग रहा है तो आप यहाँ डालो कुर्सी। और ये बस सोचना कि राकेश भाई कहाँ बैठेंगे, ये इनकी ये जाने, तुम अपनी जानो अगर तुम्हें समझना हो। क्योंकि मैं कई लोग देखता हूँ बेचारे पीछे पीछे रह जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो उनकी भेंट ही नहीं हो पाती ढंग से। जैसे मोदी जी की गारंटी आखिरी आदमी तक जा रही है ना, ऐसे ही पंडित जी का वचन आखिरी आदमी तक जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं भाई? खुल्लम खुल्ला छूट है, जो प्रश्न पूछना हो पूछना, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी खांसी है वो अलग है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न बचने नहीं चाहिए, तुम्हारे मन में शंका नहीं रहनी चाहिए। मेरे को कोई चिंता विंता नहीं किसी चीज की, ना विषय की, न किसी टारगेट की। सिर्फ एक ही टारगेट है कि तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए। तुम्हारा समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। एक घंटा प्रश्नोत्तरी का रखे तो है, 1 घंटा प्रश्नोत्तरी का। हाँ 1 घंटा प्रश्नोत्तर का रख सकते हो, अभी नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊं, ठीक है? और मैं 25 तक ठीक नहीं होऊंगा। हाँ, अब बहन ने आपका क्या प्रश्न है?
तत्व विचार में, हाँ, तत्व विचार में मन नहीं लगता। तत्व विचार में इसलिए मन नहीं लगता क्योंकि हमें अभी तत्व विचार कैसे करा जाता है, तत्व विचार क्या चीज़ है, ये हमें पता नहीं है। इसलिए आपको ये दयादान पूजा भक्ति में दो आदमी मिल जाते हैं, एक कोई कहने वाला मिल जाता है, एक सुनने सुनाने वाला मिल जाता है, गाने वाला मिल जाता है, तो आपका मन लग जाता है। आप अंदर जाते हो, वहाँ कोई नहीं है, आप ही आप हो। आपने आज तक अपने आप को कभी देखा नहीं, तो आपको अपने आप से मिलने में होती है घबराहट। घबराहट होती है, आप डर के बाहर आ जाते हो। आप कहते भाई साहब मेरे बस की नहीं, तुम तो बहु पुण्य पंच प्रसंग निकाल लो। समझ में आया कि नहीं आया? और बहु पुण्य पंच प्रसंग से डरते मानव कामिना, फिर चिल्लाने लगते जोर जोर से, जैसे भूत से डरते ना। जब भूत से डरते तो वो खुद ही गाना गाने लगते हैं। रात को 2 बजे आप कभी भी देखना, जब अकेले हो गए आप, तो अब नमो हिंदाण नमो सिद्धाण, पता नहीं किसको सुना रहा होता है। तो इसलिए आपको तत्व विचार कैसे करा जाता है उसको मैं समझाऊंगा। आप अभी पहले ये भूल निकल जाए अपनी, पहले भूल निकलना बहुत जरूरी है। जैसे अपन लोग को होता है ना, सब्जी संवारते हैं, उसमें जो बाहर का कचरा है वो पहले साफ करते हैं, फिर उसमें के अंदर जाते, फिर उसमें भी सी संभालते हैं। ऐसे क्या अपन को पहले मोटी मोटी गलतियां निकालनी है, बारीक बारीक गलतियां बाद में निकलेंगी। अभी हो क्या रहा है, लोगों की पुण्य में उपादेय बुद्धि बैठी है और वो कह रहे हैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र हूँ, ये विकल्प ही है। और पुण्य में उपादेय बुद्धि बैठी है और ज्ञान दर्शन चारित्र के विकल्प को ये बता रहे हैं। तो पहले मोटी मोटी भूल निकालो, शांति से समझो कहाँ कहाँ अपनी उपादेय बुद्धि पड़ी है, उसको खींचो। आज रात में जाना, शांति से आधा घंटा भी प्रवचन के बाद बैठना, समझ में आया, और सोचना कि कहाँ कहाँ भूल चल रही है। जितने आपको सिद्धांत पता है उन सिद्धांतों के बारे में सोचना, ठीक है। सहजा